इंतखाबी रियासतों में सियासी हलचल हुई तेज। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए AIADMK ने 171 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त की जारी। इत्तेहादी जमात BJP 20 और PMK 23 सीटों पर लड़ेगी इंतखाब। MNMA ने अपने 70 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता के किंडल एडिशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे जारी। स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता की 5 लाख से ज्यादा कॉपियां फरोख्त होने के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है ये प्रोग्राम। अपोजिशन के हंगामे की वजह से पार्लियामान का कामकाज मुसलसल तीसरे दिन रहा मुतासिर। पार्लियामानी उमूर के वजीर ने कहा, अपोजिशन के हंगामे की वजह से टालना पड़ा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वजीर आजम का बयान। दोनों ऐवानों में एक एक बिल मंजूर। अब पीर को होगा दोनों ऐवानों का इजलास। कोविड के खिलाफ मुल्क तेज रफ्तार और मजबूती से लड़ रहा है जंग। मुल्क भर में अब तक दी गई 2,52,00,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक। बुजुर्गों में भी टीकाकारी के लिए देखा जा रहा है जोश। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का $1.9 ट्रिलियन का कोविड-19 राहत बिल कांग्रेस में मंजूर। इस राहत पैकेज से अमेरिकी शहरियों को कोरोना वबा से जंग में मिलेगी मदद। सदर जो बाइडेन बिल पर करेंगे दस्तखत। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लीग मुकाबले में लिवरपूल और PSG ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लिवरपूल ने जहां RB लीपजिग को तो वहीं PSG ने बार्सिलोना को दी मात। और मुल्क भर में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है भगवान शिव की आराधना का त्यौहार महाशिवरात्रि। हरिद्वार के हर की पूड़ी घाट में अकीदतमंदों का हुजूम। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासतों में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम इंतखाबी हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस नशिस्त के लिए BJP उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जुमे को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी से कबल ममता ने शिव मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। मंगल को नंदीग्राम की इंतखाबी रैली में स्टेज से चंदी पाठ करने पर मुखालिफ जमातों ने दीदी पर तनकीद की। हालांकि पार्टी ने दिफा करते हुए इसे इनफरादी अकीदत का मामला करार दिया, लेकिन इंतखाबी स्टेज से चंदी पाठ के सवाल पर जवाब नहीं दिया। और उधर तृणमूल के मेंबरान असेंबली और कारकुनों के BJP में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कल बी गौरी शंकर दत्त ने BJP का दामन थाम लिया। दूसरी जानिब बंगला सिनेमा के बोनी सेन गुप्ता और राजश्री राज बंशी भी BJP में शामिल हुए। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के लिए 250 पर्चे दाखिल किए गए हैं। इस मरहले में 5 जिलों के 30 असेंबली हलकों में 27 मार्च को पोलिंग होगी। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए फिलहाल नामजदगी का अमल जारी है। वहीं दूसरी जानिब आसाम की कुल 126 असेंबली नशिस्तों के लिए पहले मरहले में कुल 12 अजला की 47 असेंबली हलकों पर 27 मार्च को पोलिंग होगी। रियासत में पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल मुकम्मल हो गया है। इस मरहले में आसाम के वजीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर भी इंतखाबी मैदान में हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक आसाम के पहले मरहले में कुल 604 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में BJP ने कुल 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी और रियासत की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जनूबी भारत की इंतखाबी रियासतों में केरल की 140 असेंबली नशिस्तों के लिए अपोजिशन UDF में तज़ब्ज़ुब बरकरार है। रियासत में 6 अप्रैल को पोलिंग होगी और अभी तक इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। इसी वजह से पार्टी के सीनियर लीडर PC चाकू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कारगुजार सदर को लिखे गए खत में पार्टी में
जमहूरियत न होने और रियासत में पार्टी का कोई मुस्तकबिल न होने की भी बात कही है। वो 1980 में पहली बार मेंबर असेंबली बने थे। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आसाम के पहले मरहले के इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल मुकम्मल हो गया है। आसाम के लिए कांग्रेस के 26 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने आसाम और बंगाल के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए 3 उम्मीदवार और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए 2 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। पहले मरहले में आसाम के वजीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर भी इंतखाबी मैदान में हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक आसाम के पहले मरहले में कुल 604 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु की हुकूमत जमात AIADMK ने कल कुल 171 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 6 सीटों पर पार्टी पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में पार्टी ने अब तक 177 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इससे कबल AIADMK ने जिन 6 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है उनमें वजीर आला के पलानीसामी और नायब वजीर आला ओ पनीरसेल्वम के नाम शामिल हैं। अब 171 नामों की फहरिस्त जारी की गई है। AIADMK के ये इंतखाब बीजेपी और पताली मुकुल काची यानी PMKK के साथ मिलकर लड़ रही है। रियासत की कुल 234 नशिस्तों में से बीजेपी को 20, PMK को 23 सीटें इत्तेहाद में मिली हैं। रियासत में AIADMK से अलहदा होकर AMMK पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। यह असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ मिलकर इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमा रही है। AIMIM 3 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिनाकरन ने फहरिस्त जारी की थी। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को पोलिंग होगी, जबकि 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता के किंडल वर्जन को जारी करेंगे। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से वर्चुअली खिताब भी करेंगे। ये प्रोग्राम स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता की 5 लाख से ज्यादा कॉपियों के फरोख्त होने की याद में मुनक़िद किया गया है। स्वामी चिदभवानंद जी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वाक़े तिरुपराथुराई में श्री राम कृष्ण तपोवनम आश्रम के बानी हैं। स्वामी जी की 186 किताबें और मुतादिद तख्लीक़ात हैं। गीता पर उनका इल्मी कारनामा इस मौजू पर अब तक लिखी गई किताबों में सबसे ज्यादा अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की कल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यानी PMSSN तश्कील दिए जाने को मंजूरी दी गई। ये फंड सेहत शोबे के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड की सूरत में होगा। इसकी तश्कील फाइनेंस एक्ट 2007 की दफ़ा 136B के तहत लिए जाने वाले सेहत व तालीमी सेस से हासिल होने वाली रकम से किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल सेहत व कुंबा बहबूद वजारत की अहम स्कीमों में किया जाएगा। इनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना यानी ABPMJAY, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व देखभाल मरकज यानी ABHWC, नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY शामिल हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ख्याल रहे कि कल लोकसभा में दिल्ली कौमी राजधानी खित्ता कानून खुसूसी इंतजामात दूसरा तरमीमी बिल 2021 को सौती वोट से मंजूरी दी गई थी। दूसरी तरफ राज्यसभा में सालिसी और सुलह तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दी गई थी। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की अहम कोशिशों के जरिए कामयाब नताइज सामने आ रहे हैं। वहीं आदाद शुमार बताते हैं कि मुतासरा लोगों में से अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,652 कोरोना मरीज के ठीक होने की खबर है। और आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि टीकाकारी का अमल न सिर्फ तेजी से जारी है बल्कि कोरोना के लिए अब तक तकरीबन 22.5 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक और
ICMR के ताउन से बनी इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत टीकाकारी के लिए इजाज़त दी गई थी। तीसरे मरहले की आखिरी डेटा की बुनियाद पर वैक्सीन को अब इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। अब कोई भी अगर वैक्सीन लेता है तो उसे कंसेंट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। मुल्क भर में अब तक 2,52,00,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। कल शाम 7 बजे तक 9.2 लाख अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। कोविड इन्फेक्शन के ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में हैं। अब 6 रियासतों में मुल्क के कुल मामलों के तकरीबन 84% है। और खबर आगरा से है। आगरा में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। थाना एतमादुद्दौला के मंडी समिति के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर ट्रक में जा घुसी। स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो पर के परखचे उड़ गए हैं और वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस और मकामी लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है। वहीं हादसे में हलाक सभी लोगों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार में 12 लोग सवार थे जो बिहार के गया के रहने वाले थे। तमिलनाडु के दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 41वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। इससे कबल कल सदर जमहूरिया ने वेल्लोर में तिरुवल्लोर यूनिवर्सिटी के 16वें कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। सदर जमहूरिया ने कॉन्वोकेशन में तलबा को डिग्री तकसीम करते वक्त कहा कि यह बहुत ही इत्मीनान की बात है कि भारत का आला तालीमी निज़ाम की तोसी देही हाशिए पर मौजूद तबकों तक पहुँचाने के लिए हुआ है। इस अमल में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तीसरा निज़ाम बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने 2019 में हुए दोतरफा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के कामकाज का जायजा लिया और भारत सऊदी अरब शराकतदारी में पायदार पेशरफ्त से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने के इरादे को जाहिर किया और उन मौक़ों का भी जिक्र किया जिसे भारतीय मईशत सऊदी अरब के सरमायाकारों को फराहम करती है। भारत और सऊदी अरब के दरमियान खुसूसी दोस्ती और दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान ताल्लुकात के जज्बे के तहत कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ आपसी कोशिशों की हिमायत के लिए भी दोनों लीडरों ने रजामंदी जाहिर की। उन्होंने आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के वली अहद को एक बार फिर भारत आने की दावत दी। गढ़वाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। अब 1-2 रोज में काबीनी अराकीन के नाम तय किए जाएंगे। इससे कबल आज देहरादून में वाक़ बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा कानून साजी पार्टी की मीटिंग में तीरथ सिंह रावत को अगला वज़ीर आला मुंतखब किया गया था। कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल गवर्नर से मुलाकात के बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर जनाब तीरथ सिंह रावत को मुबारकबाद। वो अपने साथ वसी इंतज़ामी और तंजीमी तजुर्बात लेकर आए हैं। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छूने का सफ़र जारी रखेगा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई है। 32 के मुकाबले 55 अराकीन ने तहरीक के खिलाफ वोटिंग की। इससे कबल वज़ीर आला ने तहरीक पर बहस का जवाब दिया और कांग्रेस पर मुल्क के मफादात पर सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस को हुकूमत के तमाम अहम इक़दामात मसलन वैक्सीन, बालाकोट स्ट्राइक पर हमेशा से शुबा रहा है। खुद कफील भारत के ख्वाब की तकमील तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारी आधी आबादी मजबूत और खुद कफील न हो। वज़ीर आज़म ने इस बार यौम ख़वातीन पर एक खुसूसी पहल की जिसने बहुत सारे लोगों को तरगीब दी।
खातून कारोबारी पेशावरों से खरीदारी करके उन्होंने न सिर्फ ख्वातीन के दरमियान सनत साजी को फ़रोग़ दिया है बल्कि तख्लीकियत पर भी जोर दिया है। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को बढ़ावा देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुसूसी शॉपिंग की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम ख़वातीन पर खातून कारोबारी पेशावरों और खुद कफिल भारत को फ़रोग़ देने की कोशिश के तहत मुख्तलिफ खातून खुद इमदादी ग्रुप और कारोबारी पेशावरों से मसनूआत की खरीद की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ट्वीट करके इसकी मालूमात फराहम की और कहा, खुद कफिल बनने की भारत की कोशिश में ख़वातीन अहम किरदार निभा रही हैं। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर आइए हम ख़वातीन के दरमियान सनत साजी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हों। आज मैंने कुछ मसनूआत खरीदे हैं जो खातून कारोबारी पेशावरी, तख्लीकियत और भारत की सकाफत की अलामत हैं। ख़वातीन की ताकत। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन मसनूआत की खरीद की थी उसमें तमिलनाडु की तोड़ा कबीले के कारीगरों के जरिए बनाई गई कशीदाकारी शॉल, गोंड पेपर पेंटिंग, नागालैंड की रवायती शॉल, खादी कॉटन मधुबनी पेंटेड स्टोल, मगरबी बंगाल का हाथ से बना जूट फाइल फोल्डर, असम के ककाती पापुंग डेवलपमेंट ब्लॉक के खुद इमदाद ग्रुप्स के जरिए बनाया गया एक गामूसा, केरल में वाक़ई ख़वातीन के जरिए बनाए गए रिवायती नीला विलाक्कू शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो गोंड पेंटिंग खरीदी वो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडौरी की फनकार सरिता धरवे ने बनाई है। मध्य प्रदेश के महकमे आदिवासी तरक्की के लिए ये फख्र की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ के फ़नून लतीफ़ा और सकाफत की सताइश करते हुए ये पेंटिंग खरीदी। भोपाल में वाक़ई ट्राइब्स ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के अहम स्टोर से पेंटिंग को उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक मकतूब और खातून फनकार की जानकारी के साथ भेज दी गई। स्टोर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के पेंटिंग खरीदने और इसे ट्वीट करने के बाद से लगातार कई ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के आदिवासी फन को मजीद फरोग मिलने की उम्मीद है। उनकी ट्वीट को देख के जो फॉलो करते हैं लोग, तो ट्राइब्स इंडिया को अब जानने लग गए हैं और इससे हमारा काफ़ी बिजनेस में बढ़ावा मिला, जो कि अल्टीमेटली उन गरीब आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा एक रोजगार का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नागालैंड की जो रवायती शॉल ली थी वो यूथ नेट नागालैंड इनिशिएटिव की पहल मेड इन नागालैंड सेंटर से खरीदी गई थी। यूथ नेट की बानी और चेयरमैन हिकानी जखालू कैंसे का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की खरीदारी रियासत के नौजवानों के हुनर और सख्त मेहनत की हौसला अफजाई है। We also want to thank our Honorable Prime Minister for his purchase, and we are very excited and we are boosted for his purchase. मजमूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की ये कोशिश न सिर्फ ख़वातीन की ताकत को सलाम है बल्कि मकामी दस्तकारों और मसनूआत को फ़रोग़ देने की पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। भगवान शिव की ताकत और अकीदत का त्यौहार महाशिवरात्रि हर साल फागुन के महीने के कृष्णा पक्षी चतुर्दशी पर मनाया जाता है। हरिद्वार कुंभ मेले में महाशिवरात्रि के मौके पर पहले शाही स्नान में अकीदतमंदों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। हरिद्वार के हर की पूरी घाट महाशिवरात्रि के मौके पर खुसूसी रोशनी से मनव्वर किया गया है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क भर के शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की कतारें लगी हुई हैं। और नाज़रीन, वाराणसी में क्या माहौल है, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे हरिकेश सिंह की इस रिपोर्ट में। अपना पौराणिक महत्व रखता है। उसी तरह यह कर्दमेश्वर मंदिर है जो काशी में लोग जानते हैं इसके बारे में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जहाँ शूलटंकेश्वर गंगा नदी के किनारे है, लोग गंगा में स्नान करके दर्शन करने आते हैं। वहीं यहाँ पर एक कुंड है, तालाब है, जिसमें लोग स्नान करते हैं और उसके बाद कर्दमेश्वर मंदिर में आते हैं। आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, कर्दमेश्वर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे? ये कर्दमेश्वर मंदिर जो है हमारे यहाँ बनारस का मतलब विश्व का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ करदर में मुंशी रहते थे, मुनि क्या उसके बना हुआ है, और ये जो है सबसे पुराना मंदिर है। इसका महत्व बहुत पुराना है। यहीं से जो असी नदी निकलती है वो सीधे गंगा नदी में मिलती है। जब जाना माना मंदिर है, बहुत जाना माना पुराना मंदिर। पंचकोसी यात्रा जब भगवान श्री राम ने शुरू की थी तो इसी कर्दमेश्वर मंदिर में भगवान शिव के
शिवलिंग की स्थापना करदम ऋषि ने की थी, पहला पड़ाव उन्होंने यहीं पर डाला था, इसलिए इसका अपना मान है, महत्व है, काशीवासी जानते हैं। और आप इस जो श्रद्धालु आए हुए हैं, इतनी लंबी लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कर्दमेश्वर मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने महाशिवरात्रि के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद। देवी पार्वती और भगवान शिव की शादी की मुक़द्दस याद के तौर पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार पूरी इंसानियत के लिए फलाह का बाइस हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अहले वतन को शिवरात्रि के मौके पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया है और कहा कि महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर वतन अजीज़ को बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। हर हर महादेव। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में 1.9 खरब डॉलर का कोविड-19 इमदादी बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस बिल पर हतमी मोहर लगाएंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन सॉकी ने कहा कि सदर बाइडेन जुमे को दोपहर को इस बिल पर दस्तखत करेंगे। सदर जो बाइडेन के इस रिलीफ पैकेज के जरिए कोविड-19 वबा की वजह से बहरान का सामना करने वाले लोगों, ताजिरों, रियासतों और शहरियों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत हर शहरी को $1400 देने की तजवीज़ है। खेल की खबरों में चैंपियंस लीग के राउंड 16 के दूसरे लीग मुकाबले में लिवरपूल ने आरबी लेपिज को 0-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लिवरपूल की तरफ से दोनों गोल खेल के दूसरे हाफ में देखने को मिला। पहला गोल खेल के 70वें मिनट में लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालेह ने डियागो जोटा की मदद से किया। ताहम इसके 4 मिनट के बाद डेविड के ऑरेगी के क्रॉस को सादेवा ने गोल में तब्दील करके स्कोर को 2-0 कर दिया। प्रीमियर लीग के अभी तक कुछ खास मुजाहरा नहीं कर पा रहे लिवरपूल के लिए राहत की खबर है। एक दूसरे मुकाबले में पीएसजी ने बार्सिलोना को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली जो सुर्खी अखबार ने लगाई है, महंगाई और किसान मसले पर अपोजिशन का हंगामा। पार्लियामेंट की कार्रवाई तीसरे रोज भी मुलतवी। शोर शराबे के दरमियान कई बिलों को मंजूरी मिली है। गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों के बाशिंदों को भी राहत मिली है। जो कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियां हैं उसके मुस्तकिल करने की जो बात थी उसको लेकर ये खबर लगाई गई है। वहीं दूसरी खबर इस अखबार की हम आपको दिखाएं जो सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, उत्तराखंड में अब तीरथ सरकार 10वीं वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबाद। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तीरथ सिंह रावत ने बुध के रोज उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। और आगे बढ़ते हैं रोजनामा इनकलाब की अहम खबरों की अगर बात करें तो रोजनामा इनकलाब की जो अहम सुर्खियां हैं उसमें एक सुर्खी लगाई गई है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने दावा किया है कि अवंतीपुरा में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल और लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल का इंकशाफ करके जनूबी कश्मीर में पेश आने वाले दो बड़े वाकयात को टाला है। पुलिस ने दहशतगर्दी के 2 बड़े गिरोहों के बेनकाब होने का भी इसमें दावा किया है। और एक और खबर है जो आलमी सफ़े की सुर्खी है रोजनामा इनकलाब की, वो ट्यूनिशिया में मुहाजिरीन की 2 कश्तियां डूबी, 39 अफराद जाँ बहक, 165 मुहाजिरीन को बचाया गया। दिगर अशिया के लोगों की भी तलाश वहां जारी है। ट्यूनिशिया की वजारत दिफा ने बताया कि मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर समुद्री रास्ते से इटली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और ट्यूनिस में समुद्री हदूद में गैर कानूनी तौर पर जाने वाले लोगों को जो है बचाने की लगातार कोशिश जारी है। आगे बढ़ते हैं रोजनामा हमारा समाज की बात करें तो हमारा समाज के पहले सफ़े की जो सुर्खी है वो केरला में कांग्रेस को धचका, पीसी चाकू ने दिया इस्तीफा। और नाराजगी की जो बड़ी वजह है वो ये बताई जा रही है ग्रुपबाजी जो चल रही है उसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। चाकू ने 23 लीडरों में शामिल नहीं है जो कुल वक्ती क़यादत न होने से नाराज हैं। साथ ही अखबार ने लिखा है कि कांग्रेस में ग्रुपबाजी और सीनियर लीडरों के जरिए जो नाराजगी का जो सिलसिला है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं रोजनामा हमारे समाज के सफ़े अव्वल की एक और सुर्खी हम आपको दिखाते हैं। गुर्बत से लड़ने के लिए मुलाजमत पैदा करना ज़रूरी है। माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनत दर्जे की सनत के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुल्क में गुर्बत, भूख और बेरोजगारी के 3 बड़े मसाइल निपटने के लिए रोजगार पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि तकनीकी मराकज़ को मकामी सनतों के साथ मरबूत किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आहंगी, ताउन और मवासलात को भी कायम रखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब डालते हैं मौसम का क्या है मिजाज, उस पर एक नज़र। और नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है आपसे रुख्सत लेने का, लेकिन इससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं पेरिस, जहां के फ्रांसीसी फ़न कॉर्पिका ब्या की बनाई हुई एक शाहकार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो लॉकी रोड नुमाइश के लिए रखी गई है। जल्द ही नीलाम की जाएगी। आप इससे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।